जय माता दी मित्रों माँ काल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। मित्रों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर सेजिटेरियस असेंडेंट अगस्त 2023। धनु लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 9 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका धनु लगन है, जो कि अग्नि तत्व लगन है, द्विस्वाभाविक लगन है। विशेषतः अग्नि तत्व लगन होने के कारण इस लगन के जातक अथवा जातिकाओं में ऊर्जा स्तर काफ़ी अच्छा पाया जाता है। साथ ही यहाँ पर कह सकते हैं व्यक्ति वीर्यवान होता है, धार्मिक होता है और हमेशा सीखने का भाव रखकर और उसके बाद सीखने से ज़्यादा सिखाने का भाव व्यक्ति रखता है, सीखता रहता है और सिखाता रहता है। विशेषतः इस प्रकार की प्रवृत्ति मतलब ज्ञान अर्जित करते रहते हैं, लेते रहते हैं और साथ ही साथ अपने शिष्य को या अपने जो साथ के लोग हैं सभी को सिखाते रहते हैं। ये भाव इनमें सदा बना रहता है। विशेषतः स्वाभाविक लगन होने के कारण ड्युअलिटी, दोहरा गुण, ये नेचर भी इनमें पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अगस्त माह में सबसे पहले लगन के मालिक लग्नेश को देखें, जो कि गुरु बनते हैं। गुरु राहु के साथ हैं पंचम भाव में, जो कि गोचर कर ही रहे हैं, शनि से दृष्ट हैं। साथ ही 18 जून के बाद 18 अगस्त के बाद 18 अगस्त के बाद से जैसे ही मंगल कन्या राशि में आएंगे तो मंगल की 8वीं दृष्टि भी गुरु पर रहेगी। पूर्ण पाप प्रभाव गुरु पर लगन के मालिक पर आने वाला है। मतलब कि 18 अगस्त के बाद से स्थिति ये रहेगी कि गुरु राहु के साथ है, राहु केतु के प्रभाव में है, शनि से दृष्ट है और मंगल से भी दृष्ट हो जाएंगे। मतलब कि पूर्ण पाप प्रभाव आपको 18 अगस्त के बाद देखने को मिलेगा। विशेषतः लग्नेश हैं तो एक तो स्वास्थ्य की हानि होने की संभावना ज़्यादा बनती दिखती है कि अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहिएगा। विशेषतः इस समय के अंतर्गत पेट संबंधित परेशानी आपको हो सकती है, तो पेट की दिक्कत आपको बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान आपको रखना है। गैस संबंधित परेशानी आपको बन सकती है और या ये दिक्कतें आपको आ सकती हैं। साथ ही इस समय में क्योंकि चतुर्थेश यहाँ पर माता मतलब गुरु बनते हैं, जो कि माता के लिए अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मदर से भी संबंधित परेशानी है, माता को कष्ट होने की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई दिखती है। तो अपनी मदर की हेल्थ को भी लेकर आपको सावधान रहना है। मतलब अपनी खुद की हेल्थ और मदर की हेल्थ को लेकर दोनों को सावधान आपको रहना है। विशेषतः ये समय कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन का भी रहेगा, तो थोड़ा स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके साथ एग्जीक्यूशन ये रहेगा कि जो काम आप लंबे समय से सोच रहे थे वो काम पूर्ण होते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिलेगा। आप ऑनलाइन काम या फिर कहीं ना कहीं बाहरी मतलब अपने कल्चर से, डिफरेंट कल्चर के लोगों से मिलना जुड़ना आपका बढ़ेगा और वहाँ से जुड़कर आप कुछ बड़ा करने वाले हैं। कुछ ऑनलाइन काम के थ्रू द्वारा आप या कहीं इंटरनेशनल कंपनी वगैरह में लगकर आप कहीं ना कहीं फ़ायदा, आप लाभ अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। ये भी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः आपके दिमाग में इस समय उलझनें काफ़ी चल रही हैं, या आप अपने आप को कहीं ना कहीं आपका कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम भी आपको चल रही है। आपका माइंड या कह सकते हैं कि वो स्थिर नहीं है वहाँ पर, मतलब डिज़ायर के कारण, मतलब इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो रही है, महत्वाकांक्षी आप बहुत अधिक हो रहे हैं और जिसके कारण इधर उधर कह सकते हैं आपका ध्यान बहुत ज़्यादा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से आपका भी जो समय चल रहा है उसमें राहत मिलेगी। ये बात का आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए यहाँ पर लगन के मालिक को देखो तो लगन के मालिक और चतुर्थ भाव का मालिक पंचम भाव के अंतर्गत है। मेन फोकस आप अपनी जो दिक्कत आ रही है, जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एजुकेशन रिलेटेड, मतलब कहीं ना कहीं पढ़ाई में ध्यान नहीं लग रहा है। कुछ शरारती तत्व, मतलब शरारती बच्चे कह सकते हैं या साथ वाले कह सकते हैं, वो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं, जिसके कारण आपको आपका कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम आपको भी हो रही है। तो कहीं ना कहीं उन व्यक्तियों से सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। अपनी संगति को सुधारने की आवश्यकता है कि गलत संगत आपको परेशान कर सकते हैं, तो थोड़ा सा संभल कर और सावधान रहिए। वैसे आप इतने ज्ञानवान हैं कि आप समझ जाते हैं कौन व्यक्ति अच्छा है, कौन व्यक्ति खराब है, और कहीं ना कहीं आप हो सकता है कि खराब व्यक्ति से जुड़कर अपना लाभ निकालकर अपनी उन्नति करें। इस तरीके का प्रभाव विशेषता पर पाया जाता है। निर्भरता आपकी जन्म कुंडली पर रहती ही है कि जन्म कुंडली जिस प्रकार की होगी उस प्रकार ये गोचर में आने वाली घटनाएं आप पर प्रभाव डालती है। मेन फोकस आपका इस समय जो बड़े हैं उनका अपने बच्चों पर ज़्यादा रहेगा। बच्चे कहीं ना कहीं बात नहीं मान रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, थोड़ा इस तरीके की दिक्कतें आपके साथ अपनी संतान को लेकर आ सकती हैं। संतान की विशेष जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं
और कहीं ना कहीं 18 अगस्त के बाद जो गर्भवती महिला है सडन डिलीवरी होने का भी संबंध यहाँ पर रहेगा। खासकर मंगल का गोचर रहेगा 18 अगस्त से 3 अक्टूबर तक, तो ये पूरा टाइम ही रहेगा। इसमें किसी को पहले मिलेंगे रिजल्ट, किसी को बाद में, तो इसी पीरियड के बीच में यहाँ पर रिजल्ट मिल सकते हैं। ये भी स्थिति देखने को मिलेगी। विशेषतः इस समय संतान उत्पत्ति के लिए भी अच्छा चल रहा है। जो निसंतान है, अगर संतान प्राप्ति के लिए आप चाइल्ड प्लानिंग करना चाहते हैं, अच्छा समय आगे इस तरीके के समय नहीं मिल पाते। अभी गुरु का गोचर जब तक है और शनि की दृष्टि, मतलब कहीं ना कहीं आपका फेवरेबल टाइम चल रहा है। ये निर्भरता रहेगी, अगर दशांतदशा आपको मिल जाए और योग बन रहे हैं तो फिर आपका योग यहाँ पर मतलब गोचर में बन रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली में अगर अच्छे योग हैं और दशा अगर मिल जाए तो आपको कहीं ना कहीं चाइल्ड प्लानिंग अगर आप करें तो आपको फ़ायदा रहेगा, लाभ मिलेगा आपको। ये भी एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे। विशेषतः यहाँ पर गुरु की अगर हम दृष्टि को देखें तो गुरु की 5वीं ज्ञान की दृष्टि आपके 9वें भाव पर, जहाँ पर डबल ट्रांजिटिव शनि का भी प्रभाव, गुरु का प्रभाव, दोनों का प्रभाव मिल रहा है। तो 5th और 9th के तो कंपलसरी आपको रिजल्ट मिलने ही है। 5th के रिजल्ट में एक और बात है कि क्योंकि दशम से अष्टम है, ट्रांसफॉर्मेशन द करियर, ये भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है कि कहीं ना कहीं आप अपने काम में बदलाव लाना चाहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पर ये भी संभावना है, पापग्रह राहु भी प्रभावित कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप अपने करियर को चेंज करने के लिए ज़्यादा चिंतित है, ज़्यादा मतलब सोच रही हैं और अनएक्सपेक्टेड रूप से वो चेंज भी हो जाएगा, ये भी संभावना यहाँ पर पता लगती है। वहीं गुरु की जैसे कि 5वीं ज्ञान की दृष्टि और शनि का प्रभाव 9th हाउस पर, विशेषतः पिता से जुड़े हुए, धर्म से जुड़े हुए, गुरु से जुड़े हुए कर्म आप करते हुए दिखाई देंगे। उच्च शिक्षा, अगर आप सोच रहे हैं कि हायर एजुकेशन करना, तो ये टाइम आपके लिए बेस्ट है। आपके लिए उच्च शिक्षा के भी प्रबल योग यहाँ पर बन रहे हैं। खासकर जब 17 अगस्त के बाद से सूर्य स्वराशि होंगे तो ये और सोने पर सुहागा वाली बात हो जाएगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं काफ़ी प्रबल ये योग और अधिक बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए, कि विशेषतः आप उच्च शिक्षा की तरफ जाने वाले हैं, अग्रसर होने वाले हैं। ये एक अच्छी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। वहीं गुरु की सीधी दृष्टि रहेगी आपके लाभ भाव पर, आय के भाव पर, आपको लाभ भी मिलता रहेगा, प्रमोशन वगैरह, गेन वगैरह मिलेगा। वैसे भी इस माह आपको जो गेन मिलेंगे अनएक्सपेक्टेड गेन मिलने वाले हैं। अभी हम आगे जब बताएंगे आपको शुक्र का प्रभाव तो वहाँ पर पता लगता चला जाएगा। वहीं गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि लगन पर रहेगी। लगन पर इस समय शुरुआती 18 अगस्त से पहले अगर देखा जाए तो गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, और 18 अगस्त के बाद से गुरु राहु की तो है ही, मंगल की भी दृष्टि आ जाएगी। मतलब लगन पर प्रभाव तो पड़ रहा है। विशेषतः आपके ऊपर अब कह सकते हैं काफ़ी प्रभाव ऐसे, मतलब माया का प्रभाव आप पर ज़्यादा पड़ रहा है। मतलब कि आप जो लोग काफ़ी मॉडर्न हैं या फिर कुछ बहुत बड़े लेवल के हैं, जिनके पास पैसा ज़्यादा है कह सकते हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं पावर भी ज़्यादा है, तो वो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। विशेषतः यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको एक कुर्सी चाहिए, मतलब एक बड़ा पद चाहिए। इस तरीके की तीव्र इच्छा, मतलब पद प्राप्ति, मतलब वहाँ पे पावर, बेसिकली जहाँ पर पावर हो उस टाइप का वहाँ पर आपको भी चाहिए, क्योंकि इस तरीके की स्थिति आपके लिए बन रही है। और वो पावर का आप चाहते हैं कि सडन तरीके से चाहिए, आपको जल्दी चाहिए, सडन तरीके से चाहिए। और कुछ क्योंकि गुरु का राहु के साथ संबंध बना है, तो अभी ऐसा सोच रहे होंगे कि सडन भी चाहिए, जल्दी, मतलब ये जल्दी भी चाहिए, और साम दाम दंड भेद कोई भी नीति अपनाकर बस आपको पावर मिल जाए। इस तरीके की विचारधारा के साथ अभी आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और विशेषतः अगर राहु की दशा अगर आपकी है तो ये प्रभाव, या लग्नेश गुरु की भी अगर आपकी है, तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव और थोड़ा पाप प्रभाव अगर है कुंडली के अंतर्गत, तो ये आपको देखने को मिलेगा ही, ये स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी। इन्हीं से साथ आप यहाँ पर अपनी यही सब करके थोड़ा अपने आप को मॉडर्न या टेक्नोलॉजी के साथ जोड़कर, इंटरनेट से जोड़कर, सोशल मीडिया से जोड़कर या ऑनलाइन काम के थ्रू आप अपने पर्सनैलिटी को समाज के सामने दिखाना चाहते हैं, लेकर आना चाहते हैं, तो ये भी एक अच्छा योग है आपकी जन्म कुंडली में होगा। और दशा वगैरह मिलेगी तो अवश्य यहाँ पर आपको सफलता भी मिलती हुई दिखाई देगी। अब देखिए इसके बाद हम देखें तो थोड़ा प्रभाव ध्यान आपको ये रखना है कि प्रॉपर्टी को लेकर भी कुछ धोखा, चिटिंग वगैरह होने की भी संभावना यहाँ पर बनती है। और खासकर अभी पूरे माह ही देखने को आपको ये सब मिल सकता है। इस पूरे माह के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि चतुर्थेश के साथ गुरु के साथ राहु का प्रभाव, शनि की दृष्टि, मंगल की भी 8वीं दृष्टि आएगी, और इससे पहले मंगल की 8वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी, जो कि घर के अंतर्गत भी, मतलब आपका सुकून जा रहा है। अगर देखा जाए तो जो मन की शांति है, सुकून है, वो कहीं ना कहीं भंग हो रहा है। स्थिति ऐसी ही आपके जीवन में चल रही है कि घर की शांति नहीं है, मन की शांति नहीं है। जब मन में शांति नहीं है, कहीं ना कहीं घर में भी इस तरीके की स्थिति, तो वो कहीं ना कहीं शांति, आपका सुकून, आपका चैन, आपका कहीं ना कहीं भंग हो रहा है। ये स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए वहीं अब हम देखते हैं यहाँ पर सूर्य का प्रभाव देख लेते हैं। पहले
सूर्य का जो प्रभाव है वो 17 अगस्त तक कर्क राशि के अंतर्गत अष्टम भाव में गोचर करेंगे। सूर्य को आंखों से जोड़कर अगर देखें और कर्क राशि के अंतर्गत देखें तो कहीं ना कहीं कर्क राशि में इन्फेक्शन और शुक्र का भी प्रभाव, शुक्र को भी आइज से जोड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं आइज मतलब आई फ्लू, आई से रिलेटेड इन्फेक्शन, दृष्टि से संबंधित आपको परेशानी, थोड़ा इस तरीके का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सावधान आपको रहना है, खासकर यहाँ पर राइट आई को लेकर ज़्यादा रहेगा, ये स्थिति कह सकते हैं। तो ये प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पेट की अग्नि का जैसे हमने बताया ही था कि कहीं ना कहीं आपको पेट से संबंधित परेशानी वो भी आपको बताई थी, तो वो स्थिति देखने को मिलेगी। साथ ही आपको भाग्य शुरुआती 17 अगस्त तक अगर हम देखें तो भाग्य ससुराल से आपको फायदा लाभ आपको मिल सकता है। और विशिष्ट क्योंकि शुक्र का भी संबंधित तो जोड़कर ही अगर हम बताएं आपको तो ससुराल से भाग्य फायदा आपको मिल सकता है। विशेषकर कोई ज्वेलरी आपको मिल सकती है, उसमें भी हो सकता है संभावना ये बने कि आपको डायमंड रिंग मिल जाए, डायमंड से रिलेटेड कुछ मिल जाए, या फिर किसी तरीके की जैसे भी हमने बताया ज्वेलरी वगैरह मिलने की संभावना आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ससुराल पक्ष से लाभ आपको मिलता है। साथ ही कुछ अगर आप अंडर द ग्राउंड रिसोर्सेज रिलेटेड वर्क करते हैं तो वहाँ से आपको फायदा लाभ आपको मिल सकता है। ये एक स्थिति देखने को मिल सकती है आपको। रिसर्च रिलेटेड वर्क के अंतर्गत है, वहाँ पर आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो ये संभावनाएं यहाँ पर देखने को आपको मिल सकती है। आकस्मिक रूप से मिलेगा, अचानक से मिलेगा, ये संभावना रहेगी। 17 अगस्त के बाद, 17 अगस्त से पहले ध्यान रखिएगा थोड़ा सरकारी क्षेत्र से मतलब सरकारी काम से थोड़ा अगर जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर परेशानी बन सकती है, या कह सकते हैं कि सरकारी कामों में व्यवधान परेशानियाँ उत्पन्न रहेंगी। तो 17 अगस्त तक संभल कर चलेगा। 17 अगस्त के बाद आप अगर कुछ करना चाहते हैं सरकारी क्षेत्र से संबंधित तो वहाँ पर या सरकारी क्षेत्र से लाभ आपको 17 अगस्त के बाद मिलना शुरू हो जाएगा। विशेषतः 17 अगस्त के बाद आपको भाग्य का साथ में मिलेगा, तो उनसे संबंधित भी यहाँ पर अच्छा है। विशेषतः थोड़ा स्वास्थ्य का तो ध्यान आपको रखना ही है, जैसे कि मैंने बता ही दिया पहले ही कि लग्नेश पीड़ित अवस्था में आ रहे हैं, तो स्वास्थ्य का तो ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी यहाँ पर कह सकते हैं 17 अगस्त के बाद भाग्य का स्वामी भाग्य भाव के अंतर्गत विशेष भाग्य में वृद्धि करने वाला रहेगा। ऊर्जा उत्साह आपका बढ़ेगा और कहीं ना कहीं पिता और गुरु के स्वाभिमान में वृद्धि, लेकिन उनका अगर आप सम्मान करते हैं, उनकी बातों का आज्ञा का पालन अगर आप करते हैं तो वहाँ पर से आपको लाभ मिलेगा। उच्च शिक्षा में भी आपको फायदा लाभ आपको मिलेगा और उच्च शिक्षा के अंतर्गत भी आपको बढ़िया अच्छे स्तर की जो आप चाह रहे थे, बेसिकली वैसे भी यहाँ पर इच्छा, गुरु की दृष्टि आपकी इच्छा पूर्ति भाव पर है। जो कॉलेज आप चाहोगे, जहाँ आप सोच रहे हैं, वहीं पर आपको एडमिशन मिल जाएगा, वहीं से आपको लाभ मिलेगा। तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं, तो ये प्रभाव रहेगा। साथ ही एक बात का ध्यान रखना है कि 17 अगस्त तक आपको आपके पिता के लिए थोड़ा 17 अगस्त तक स्वास्थ्य संबंधित उनको भी दिक्कत 17 अगस्त तक रहेगी। विशेषतः मदर के लिए तो जैसा कि हमने आगे तक कहा, आपके लिए भी कहा पूरे माह, लेकिन पिता को 17 अगस्त तक रह सकती है। तो ये थोड़ा कष्ट की स्थिति या पिता के कारण कुछ स्ट्रगल आपके जीवन में लाइफ में आ सकता है इस समय के अंतर्गत। तो ये एक स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। अब देखिए यहाँ पर मंगल का प्रभाव जाने। मंगल आपके पंचमेश भी हैं, मंगल आपके द्वादशेश भी है। दशम पहले नवम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे, 12th लॉर्ड का 5th लॉर्ड का 9th हाउस में गोचर। वही हमने जैसे कि हमने बताया, क्योंकि कॉम्बिनेशन के साथ आपको रिजल्ट मिलते हैं, तो ये आपको हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा का समय आपके लिए चल रहा है। यहाँ पर उच्च शिक्षा भी आपका हो सकता है फॉरेन से जुड़कर हो, ये भी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखती है। और ये स्थिति थोड़ा पिता के साथ 17 अगस्त तक कह सकते, मतलब पिता या गुरु में, या फिर आप धर्म की चीज़ों को, धर्म को लेकर थोड़ा वाद विवाद कुतर्क आप कर सकते हैं, ये भी संभावना बनती है। तो थोड़ा संभल कर चलना है आपको। वहीं मंगल की चौथी दृष्टि रहेगी आपके 12वें घर पर। इस समय फॉरेन रिलेटेड वर्क के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फॉरेन संबंधित काम में आपको फायदा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि शनि की भी दशम कर्म दृष्टि आपके 12वें घर पर है। तो अगर आप चाह रहे थे, खासकर 17 अगस्त तक इस समय आपको बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। और इस अगस्त माह में विशेष इसलिए भी है क्योंकि बुध का भी गोचर आपका, जो कि आपके सप्तमेश कर्मेश भी हैं और आपके 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं। अगर आप विदेश से जुड़कर, और लग्नेश गुरु का राहु के साथ संबंध भी है, अगर आप विदेशी लोगों के साथ जुड़कर, विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो आपके लिए आने वाला समय बेहद खास, बेहद लाभदायक आपके लिए सिद्ध रहेगा। तो ये सारी यहाँ पर हमें आपको यहाँ पर पता लगती है। वहीं मंगल की दृष्टि रहेगी, शनि का प्रभाव भी विशेष से आप एफर्ट आपका बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पराक्रम में वृद्धि रहेगी। विशेष से बस लड़ने झगड़ने से बचना है आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना। अपनी ऊर्जा का गलत जगहों पर उपयोग नहीं करना है
और थोड़ा डोनेशन दान वगैरह करते रहिएगा, अन्यथा पैसा कुछ मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों में कहीं ना कहीं गलत चीज़ों में जा सकता है। तो थोड़ा डोनेशन अपना बढ़ा दीजिए, क्योंकि हमने बताया भी, देखा भी हमें मदर का भी थोड़ा फादर का भी और खुद का तो चल ही रहा है, तो कहीं ना कहीं अपना डोनेशन बढ़ाइए, दान दीजिए, जिसके कारण आपका पैसा गलत जगह नहीं जाएगा, अन्यथा वो झगड़े में या फिर किस तरीके के हॉस्पिटल वगैरह में मेडिकल से रिलेटेड चीज़ों में चला जाएगा, तो थोड़ा बचकर रहिएगा। वहीं देखिए मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी आपके पराक्रम भाव पर, शनि का भी प्रभाव जैसे कि चल ही रहा है, तो ये समय आपको पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी। मतलब खासकर अगर आप राइटिंग करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, बुक्स वगैरह लिखना चाहते हैं, क्योंकि बुध का भी प्रभाव आ रहा है साथ साथ, तो ये समय आपके लिए खास है। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर रहेगी, क्योंकि पंचमेश मंगल, शनि, तृतीयेश और कर्मेश बुध और सूर्य, इनका परस्पर जो संबंध बनेगा, खासकर 17 अगस्त के बाद स्थिति ऐसी रहेगी कि आपका मतलब या तो मतलब क्योंकि नाम आपका बढ़ने मतलब नाम बढ़ेगा, पॉजिटिव तरीके से बढ़े अलग बात, नेगेटिव तरीके से बढ़े ये एक अलग बात, ये आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर रहेगा। मतलब कहीं ना कहीं आपका नाम बढ़ने वाला है या कह सकते हैं उछलने वाला है, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से फेम बढ़े या डिफेम हो, मतलब कहीं ना कहीं आपका नाम पर बात आने वाली है, ये स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो मतलब प्रसिद्धि की बात आ रही है, पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, ये अलग बात है, लेकिन ये स्थिति आपको देखने को इस माह के अंतर्गत देखने को अवश्य मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही जो आप बुक्स अगर, क्योंकि बुक्स लिखने के लिए शनि का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है, 2.5 साल शनिदेव रहेंगे, लंबे समय के लिए मिलता है। और वैसे भी अब सूर्य और बुध का जैसे ही कॉम्बिनेशन बना, धर्म कर्माधिपति योग भी आपके चार्ट में बन रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि धर्म कर्माधिपति योग जन्म कुंडली में अगर मिल गया, तो यहाँ पर क्या होगा कि वो आपका फ्रूटफुल रिजल्ट आपको दे देगा, आपको लाभ आपको दे देगा। तो आप अगर कोई बुक्स वगैरह लिखना चाहते थे, बहुत समय से सोच रहे थे, अब ये समय हिम्मत जुटाने का भी, हिम्मत भी मिलती रहेगी, सांस भी मिलता रहेगा, तो ये एक स्थिति अच्छी है। आपको बुक्स लिखना चाहते हैं, बुक्स लिखिएगा, फ़ायदा रहेगा। राइटिंग से फ़ायदा है, कम्युनिकेशन से आपको फ़ायदा है, और ऑनलाइन चीज़ों से जुड़कर, न्यूज़ मीडिया वगैरह इन सब से जुड़कर आपको बहुत फ़ायदा है। तो इन सब चीज़ें आपका बहुत फ़ायदा रहेगा। विशेषतः यहाँ पर जैसा कि हम बता रहे हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर, 8वीं दृष्टि जब तक रहेगी वाद विवाद रहेगा घर के अंदर। और 17 अगस्त के बाद से, 18 अगस्त के बाद से जैसे मंगल कन्या राशि में आएंगे, मंगल की सीधी दृष्टि रहेगी, अब आप उस रिलेशनशिप को सुधारते हुए नजर आएंगे। तो क्या कह सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे कि 18 अगस्त तक आपके कहीं ना कहीं परिवार मतलब घर के अंतर्गत कलह कलेश आर्गुमेंट वगैरह हो रहे हैं, और 18 अगस्त के बाद आप अपनी मदर से रिलेशनशिप या घर के अंतर्गत रिलेशनशिप को मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए वहीं मंगल का प्रभाव कन्या राशि में जैसे ही आएगा, पंचमेश भी हैं, द्वादशेश भी हैं, दशम भाव में गोचर करेंगे, तो ये बात तो तय है कि कुछ चेंजमेंट आपका, ट्रांसफॉर्मेशन इन योर करियर, ये मतलब कहीं ना कहीं आपके कर्म स्थान के अंतर्गत विशेष बदलाव आने की संभावना है। अब आप जो व्यक्ति जॉबलेस हैं, जॉब लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा समय रहेगा 18 अगस्त का, क्योंकि भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में हो जाएगा, कर्म का स्वामी बुध भाग्य भाव में आ जाएगा, धर्म कर्माधिपति योग भी बनता हुआ दिख रहा है, और आपका जो पंचमी जिस फील्ड में आपने एजुकेशन ली है वो आपके कर्म स्थान से जुड़कर लगन को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है। तो बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा कि आप अगर जॉबलेस है और अपने फील्ड से जॉब लेना चाहते हैं, जिस फील्ड में आपने एजुकेशन ली है, तो ये समय आपको 18 अगस्त के बाद आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब जो व्यक्ति जॉब में भी है, और हो सकता है कितने व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जॉब में भी हैं, जिस फील्ड से एजुकेशन लिया उस फील्ड से रिलेटेड वर्क नहीं भी कर रहे हो, लेकिन ये अब वो समय रहेगा कि अब आपको कुछ हो सकता है कुछ छोटे समय के लिए या कुछ ऐसा प्रोजेक्ट आपको मिल जाए जो कहीं ना कहीं आपके उसी स्ट्रीम पर उसी एजुकेशन पर बेस्ड हो जो आपने कहीं ना कहीं जो प्रोफेशनल एजुकेशन आपने ली है। जो एजुकेशन आप बेसिकली जो एजुकेशन आपने ली है वहीं उसको अभी इस समय प्रोफेशन में आपके यूज़ होती हुई दिखाई देगी। तो वो सारा, और खासकर अगर आप मैकेनिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर तो कहीं ना कहीं आपको ये, या मशीनों से जुड़े हुए हैं, टेक्निकल चीज़ों से, बेसिकली टेक्निकल चीज़ों से जुड़े हुए हैं, या फिर आप थोड़ा सा मतलब हो सकता है एक सर्जन वगैरह भी है, तो वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें देखने को आपको मिलती हुई दिखाई देगी। वहीं मंगल का प्रभाव क्योंकि कन्या राशि में विशेष से गए हैं यहाँ पर, तो चिकित्सा के क्षेत्र में, रोग के क्षेत्र में ये सारी चीज़ें देखने को आपको मिलेगी ही, और जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से तो चेंजमेंट वगैरह यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ पर क्योंकि 12वें का भी स्वामी बनकर आया है, तो यहाँ पर यह विदेशों से जुड़िएगा, बाहर के लोगों से, मल्टीनेशनल इंटरनेशनल इन कंपनी से जुड़कर काम करिएगा, आपको फायदा रहेगा। वही मंगल की चौथी दृष्टि लगन पर रहेगी, विशेषतः आपका ध्यान 18 अगस्त के बाद ये स्थिति रहेगी, आप अपने पर अपने फिजिकल स्ट्रेंथ को लेकर उस पर भी वर्क करते हुए दिखाई देंगे। हो सकता है जिम ज्वाइन कर लें, वो भी संभावना यहाँ पर देखने को मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ की पर्सनैलिटी, सेल्फ को लेकर आपका विशेष पराक्रम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब आप अपने पर बहुत फोकस होने वाले हैं,
तो ये भी एक स्थिति 18 अगस्त का देखने को ज़्यादा आपको मिलेगी। वहीं मंगल का प्रभाव थोड़ा जिद्दीपन, क्रोध, गुस्सा वगैरह ज़्यादा बढ़ा देगा, ऊर्जा उत्साह बढ़ेगा, उसका गलत उपयोग करोगे, कर्म स्थान में करोगे प्रयोग। दशम भाव में दिग्बली अवस्था में भी आते हैं, आपका कर्म स्थान में मतलब कार्य क्षेत्र पर दबदबा भी बढ़ेगा 18 अगस्त के बाद। तो उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, लेकिन संबंधों में ध्यान रखना है विशेष से कि आप अपनी एनर्जी का गलत उपयोग ना कर रहे हो, झगड़ा ना कर रहे हो, उससे आपको बचना है। क्योंकि थोड़ा जिद्दीपन, जल्दबाजी मंगल के कारण में धैर्य की कमी आपके 18 अगस्त के बाद बढ़ती हुई नजर आएगी, जिसके कारण आप जल्दी एग्जीक्यूशन, बेसिकली मंगल की दृष्टि लगन पर आएगी और लग्नेश पर भी आएगी। जैसे हमने बताया कि 18 अगस्त के बाद वो समय है भाग्य का स्वामी भाग्य भाव में, कर्म का स्वामी भाग्य भाव में, तो विशेष भाग्य का साथ मिल रहा है, काम भी आपके अच्छे हो जाएंगे और साथ ही आपका लगन लग्नेश पर जो मंगल का प्रभाव आएगा और राहु का भी प्रभाव जो इम्पैक्ट चल रहा है, वो प्रभाव ये रहेगा कि आप आकस्मिक रूप से जल्दी कह सकते हैं या जो हिम्मत जुटा पाएंगे उस कार्य को लेकर जो आप लंबे समय से सोच रहे थे, एग्जीक्यूशन की ओर आप चले जाएंगे। तो वो एक स्थिति यहाँ पर देख सकते हैं। मंगल की सीधी दृष्टि बताई चुके हैं, मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी आपके पंचम भाव पर। तो गर्भवती महिला को हमने सावधान कराई है 18 अगस्त के बाद विशेष तौर पे। और यहाँ से वैसे लंबा समय 18 अगस्त का, तो मंगल का संबंध 3 अक्टूबर तक है, तो यहाँ सडन डिलीवरी वगैरह होने की संभावना बढ़ती है। चाइल्ड प्लानिंग के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, चाइल्ड प्लानिंग कर सकते हैं। थोड़ा बच्चों को लेकर भी इस समय में दिक्कतें रहेंगी, संतान को लेकर, जो कि चल भी रही है, राहु का प्रभाव चल रहा है, मेन फोकस आपका चल रहा है वहीं पर संतान को लेकर, अपने बच्चों को लेकर, तो ये एक प्रभाव देखने को आपको मिलेगा। एजुकेशन में अभी आपका थोड़ा कंसंट्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम अभी आपको रहेगी जब तक राहु का प्रभाव चल रहा है, तो ये तो अभी दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आपको उपाय वगैरह जो हम बताएंगे वो कर आप इसमें शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब देखिए आगे अगर हम चले तो बुध का गोचर, तो बुध का गोचर, बुध सप्तमेश हैं, दशमेश हैं, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं। विशेषतः कुछ कर्म आपके पिता, गुरु, धार्मिक कर्म, धर्म से जुड़े हुए कार्य, ये होने की पूरी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। शनि बुध का परस्पर कॉम्बिनेशन भी है, तो थोड़ा अभी झूठ बोलने में भी अभी आप माहिर होते हुए चले जाएंगे, तो ये भी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। तो झूठ बोलने का भी संबंध यहाँ पर रहेगा आपका, और लेकिन उसके साथ भी हो सकता है कि झूठ भी बोले तो किसी बड़े काम के लिए, धर्म के काम के लिए भी, क्योंकि धर्म कर्माधिपति योग भी बन रहा है। विशेषतः होता क्या है कि धर्म कर्माधिपति योग है गुरु का राहु, लग्नेश का राहु के साथ, तो हो सकता है कोई बहुत बड़ा, क्योंकि राहु लिमिट क्रॉस करके कुछ बड़ा कुछ करने की सोचता है, और वहाँ पर धर्म कर्माधिपति योग आपको धर्म के क्षेत्र में भी करा सकता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में भी योग है, नहीं है तो फिर कुछ और ही होगा, तो ये भी एक संभावना देखने को आपको मिलेगी। विशेषतः बुध का संबंध है, तो यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन, राइटिंग, इन सब में फायदा आपको देखने को मिलेगा। सॉफ्टवेयर फील्ड में भी आपको फायदा, मतलब सॉफ्टवेयर में भी विशेषतः आपको, अगर आप IT डिपार्टमेंट वगैरह में, तो वहाँ पर आपको अच्छा देखने को मिल सकता है। व्यापार में भाग्य का साथ मिलेगा और अच्छा रहेगा। साथ ही दूर देश प्रदेश से जुड़कर या लंबी यात्रा वगैरह के भी योग आपको यहाँ पर देखने को, तीर्थ यात्रा। बेसिकली यहाँ पर शनि का जो संबंध बन रहा है कि जैसे कि हमने बताया तृतीय भाव में वक्री अवस्था में शनिदेव कुंभ राशि के अंतर्गत हैं, तो यहाँ पर पद यात्रा के भी योग बनते हैं, पद यात्रा के योग। तो हो सकता है कोई तीर्थ यात्रा, लंबी यात्रा करें और वहाँ पर भी, क्योंकि बेसिकली हार्डवर्क बहुत बढ़ेगा अभी, क्योंकि आपके शनिदेव, ये हाथ भुजाओं पर शनि का प्रभाव आ गया है। इसका मतलब आप कि कहीं ना कहीं कुछ, जैसा कि मैंने बताया, अगर आप आर्टिस्ट या कलाकार, तो हो सकता है बहुत सारी पेंटिंग वगैरह आप बनाएं, वो भी एक संभावना देखने को मिलेगी आपको। तो ये सारी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पद यात्रा जैसे कि मैंने बताया, वो भी स्थिति देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए इसके बाद यहाँ आगे अगर हम बढ़े, तो शुक्र का प्रभाव जो कि षष्ठेश हैं आपके एकादशी इच्छा पूर्ति भाव के स्वामी बनकर अष्टम भाव में अचानक से आकस्मिक धन लाभ, जैसे कि मैंने बताया केतु भी सडननेस का प्लेनेट आपका 11th हाउस में, सीक्रेसी का प्लेनेट है, सीक्रेटरी तरीके से आपको गेन आपको मिल सकते हैं। और यहाँ पर अब आपको आपकी इनकम का वो भाग मिलेगा जो कहीं ना कहीं आपने, हो सकता है किसी को कुछ, मतलब आपने काम किया हो, पैसा आपका अटका हुआ है, अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है, या कह सकते हैं मरा हुआ पैसा कह सकते हैं, जिसकी आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वो पैसा आपको मिल सकता है। तो मतलब कहीं ना कहीं आकस्मिक रूप से आपका जो पैसा किसी ने मार लिया था, मरा हुआ था, वो पैसा आपको मिलने की संभावना बनती है। यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको शुगर जिसको है, या प्राइवेट पार्ट्स रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो ये भी एक स्थिति देखने को आपको मिलेगी। खाज खुजली की समस्या भी आपको हो सकती है, तो ये भी स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। थोड़ा सावधान आपको इन चीज़ों को लेकर भी रहना है। प्राइवेट पार्ट रिलेटेड, और प्राइवेट पार्ट्स के वहाँ पर, मतलब उधर ही वहाँ पर आपको खाज खुजली वगैरह, ये सब इन्फेक्शन बेसिकली, तो ये स्थिति देखने को आपको मिल सकती है। धन लाभ होगा, आकस्मिक लाभ होगा, ससुराल पक्ष से भाग्य और लाभ वहाँ से होने की पूरी संभावना यहाँ पर देखने को आपको मिलेगी। तो ये भी स्थिति हो सकती है यहाँ पर। आप देखिए इसके बाद राहु का प्रभाव और देखते हैं। शनि का प्रभाव हमने जाना ही है, और देखो राहु का पंचम भाव में जो प्रभाव चल रहा है, और यहाँ पर देखिए शेयर मार्केट वगैरह में ध्यान जाएगा, तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है, क्योंकि ये आपको हो सकता है एक
ज़रा सा प्रॉफिट कराकर आपको बहुत बड़े लॉस में ले जाए तो थोड़ा संभल कर आपको चलना है, क्योंकि राहु इस तरीके का सडननेस वाला प्लैनेट आपके चित्त में चल रहा है। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पर गलत तरीके से काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ा सकता है। तो किसी तरीके के गलत व्यक्ति से जुड़ना, गलत काम को करना, इन सब से आपको बचना है। अपने आप को शुद्ध अवस्था के अंतर्गत लेकर चलना है। तो ये बात का आपको ध्यान आपको रखना है। और क्योंकि ये आपको आपके दिमाग में चलेगा, किसी मतलब धोखा देने का भाव आप में आ सकता है, तो थोड़ा बचकर आपको चलना है कि आप अपनी कहीं ना कहीं जो अपनी पर्सनैलिटी है उसको डाउन ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है। वहीं राहु की दृष्टियाँ, जैसे कि मैंने बताया, तो राहु की दृष्टि के कारण डिज़ायर लेवल आपका हाई रहेगा उन भाव से संबंधित। वहीं गुरु उस डिज़ायर को पूरी भी फुलफिल भी करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर शुभ दिन 1 से 2, 11 से 14, 16 से 19, 19 से 21, 21 से 24, 28 से 30 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। अशुभ दिन 2 से 4, 4 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 14 से 16, 24 से 26 और 26 से 28 ये दिन आपके लिए अशुभ हैं। एक बात का और ध्यान रखना है, इस माह के अंतर्गत आपको पेट से के आसपास वाले जो भाग है वहाँ से संबंधित सर्जरी भी हो सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि सर्जरी रिलेटेड भी यहाँ पर संबंध बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी तरीके की सर्जरी वगैरह का होना है। और बच्चों के केस में भी कहीं ना कहीं किसी तरीके का चोट वगैरह लगना, थोड़ा ध्यान रखना है उनका भी। यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा, खासकर 18 अगस्त के बाद से यात्रा के युग में अकस्मात यात्रा 9 से 11, 14 से 16 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा 11 से 14 की हो सकती है। धार्मिक यात्रा 7 से 9, 16 से 19, 26 से 28 की हो सकती है। अस्पताल, गुरु के आश्रम, खुशी के लिए यात्रा 24 से 26 की हो सकती है। संघर्ष के साथ यात्रा 2 से 4 की हो सकती है। पूर्णिमा की डेट हमने लिखी है 1 अगस्त 2023, अमावस्या 16 अगस्त की, एकादशी जिसमें श्रावण कृष्ण पक्ष एकादशी आपकी परम एकादशी जिसको बोलते हैं 11 अगस्त की, और वहीं शुक्ल एकादशी, श्रावण शुक्ल एकादशी, पुत्रदा एकादशी और ये आपकी 27 अगस्त की। जो व्यक्ति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं उनके लिए श्रावण शुक्ल एकादशी, जो पुत्रदा एकादशी है, उनका व्रत आपके लिए फास्ट करना आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी इच्छा पूर्ति को करने वाला रहेगा। एक और बात आपको हम बता दें एकादशी का व्रत करने से, क्योंकि उस दिन चंद्रमा का जो प्रभाव रहेगा वो हीलिंग एनर्जी के साथ चलते हैं। तो अगर आप उस दिन फास्टिंग करते हैं या आप फास्टिंग नहीं कर पाते तो हल्का भोजन करिए। जितना हल्का आप करेंगे वो आपकी बॉडी को कहीं ना कहीं हील करने वाला डे रहता है। तो उस दिन का व्रत करने से आप में हीलिंग एनर्जी आपकी बढ़ जाती है, विशेषतः आपके लिए काम आएगी। वैसे भी आपका धनु लगन है, तो कहीं ना कहीं अगर आप हो सकते, क्योंकि कुंडली में अगर इस तरीके की होगी तो कहीं ना कहीं धर्म से जुड़े हुए, अध्यात्म से जुड़े हुए हो सकते हैं, विशेषतः अपने रिलीजन से रिलेटेड, क्योंकि धनु के केस में यहाँ पर रिलीजन बेस रहता है। तो वहाँ पर अगर आप ये भी करते हैं और अभी आपका जैसे कि हेल्थ पर इतना प्रभाव है, पेट पर, पंचम भाव पर इतना प्रभाव है, तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा अपने भोजन का सुधार आपको विशेष करना चाहिए। आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करने चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ आपको करते रहना है। मंगलवार हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाइएगा। ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप करिए, या फिर विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ भी करिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, और खासकर 17 अगस्त तक तो आपको आदित्य हृदय स्तोत्र करना ही चाहिए। और शनिवार को गरीबों को भोजन कराइएगा। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए और शिवलिंग पर जल चढ़ाते रहिएगा। गाय को देसी घी लगाकर रोटी खिलाना है और साथ ही जल भी पिलाना है। और कुत्तों की सेवा, स्ट्रीट डॉग जो होते हैं उनकी सेवा करते रहिएगा। उनके जो अभी आपको जितना जैसा भी आपको बन सके, मतलब खासकर रोटी वगैरह, बिस्किट वगैरह, दूध वगैरह पिला सकते हैं, उनको आपको पिलाना चाहिए, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।